अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम आपके 10th क्लास की उर्दू के आपके निसाब में शामिल 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। पहला चैप्टर है मकतूब मेहदी अफादी की और एक चैप्टर है इंटरव्यू, यानी कह सकते हैं बेदी से इंटरव्यू चैप्टर का नाम है, जिससे राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लिया गया। इनमें इंटरव्यू लेने वाले हैं, एक है असमत चुगताई, दूसरे हैं फैयाज रफ़त, जिन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लिया था। राजेंद्र सिंह बेदी का ज़िंदगी का ये उनका पहला इंटरव्यू है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में इसे रिकॉर्ड कराया था। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए कहता है मोहसिन अली, बी हसन अली, सी मेहदी हसन, डी मेहदी अली। तो मेरा एक का सही जवाब है सी मेहदी हसन, मेहदी हसन। सवाल नंबर 2, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1928, बी 1828, सी 1818, डी 1938 में। तो मेहदी अफादी की पैदाइश 1828 में हुई थी। तो 2 का सही जवाब है बी 1828। सवाल नंबर 3, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी गोरखपुर। तो मेहदी अफादी की पैदाइश ऑप्शन 3 का डी सही है, इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। सवाल नंबर 4 है, मेहदी अफादी को किस किस जुबान में महारत हासिल थी? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उर्दू के अलावा किस किस जुबान पर इसे महारत हासिल थी? ऑप्शन ए कहता है अंग्रेजी, बी फारसी, सी कहता है उर्दू, डी ए और बी। तो हमारा सही जवाब है डी अंग्रेजी और फारसी में। तो आपके सवाल निशान में सकते हैं कि उर्दू के अलावा इसे किस किस जुबानों पर महारत हासिल थी? जैसे अंग्रेजी और फारसी जुबान पर भी महारत हासिल थी, उर्दू तो आता ही था, इनके अलावा ये अंग्रेजी और फारसी भी अच्छे जानते थे। सवाल नंबर 5 कहता है कि मेहदी अफादी की कितनी शादियां हुई थी? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो हमारा 5 का सही जवाब है सी, इनकी 3 शादियां हुई थी। सवाल नंबर 6, मेहदी अफादी की तीसरी बेगम का क्या नाम था? ऑप्शन ए कहता अजीमुन्निसा, बी इज्जतुन्निसा, सी अजीजुन्निसा, डी कोई नहीं। 6 का सही जवाब है ए अजीमुन्निसा, अजीमुन्निसा। सवाल नंबर 7, मेहदी अफादी की तीसरी बेगम किस नाम से मारूफ हुई? यानी जो इनने तीसरी शादी की तो वो किस नाम से मशहूर हुई? ऑप्शन ए कहता है मेहदी, बी बेगम मेहदी, सी बेगम हसन, डी कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब है बी बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। सवाल नंबर 8 कहता है कि मेहदी अफादी ने किसके नाम मकतूब लिखा? यानी आपके निसाब में जो मकतूब मेहदी अफादी की दी हुई है वो किसके नाम लिखा था? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं चैप्टर का नाम और राइटर के नाम से। तो मेहदी अफादी ने किसके नाम मकतूब लिखा? ऑप्शन ए कहता है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, बी सुगरा के नाम, सी करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, डी या दोस्तों के नाम। तो हमारा 8 का सही जवाब है ए मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। सवाल नंबर 9, किसी खास मौजू पर 2 अशखास, शख्स की जमा है अशखास, 2 अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? सवाल फिर से सुनिए, किसी खास मौजू पर 2 अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? यानी 2 आदमी के दरमियान किसी खास वजह से जो मुलाकात होती है और उस बीच जो दोनों में बातें होती है वो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खाका, बी इंटरव्यू, सी खुदनोस्त, डी नोवेल। तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो 9 का सही जवाब है बी, उसे इंटरव्यू कहते हैं। सवाल नंबर 10, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1 सितंबर 1915, बी 1 दिसंबर 1915, सी 1 अक्टूबर 1915, डी 1 नवंबर
1915। तो 10 का सही जवाब है ए, 1 सितंबर 1915 को। सवाल नंबर 11, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए कहता है पटना, बी कश्मीर, सी कराची, डी लाहौर। तो 11 का सही जवाब है डी, राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 12, बेदी की पहली अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन ए महारानी का तोहफा, बी दाना व दवाम, सी नाचरी गुड़िया, डी कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब है बी, दाना व दाम। दाना व दवाम बेदी की पहली अफसानवी मजमुआ है। सवाल नंबर 13, राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हो गया? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1983, बी 11 नवंबर 1984, सी 11 नवंबर 1985, डी 11 नवंबर 1986। 13 का सही जवाब है बी, 11 नवंबर 1984। सवाल नंबर 14, बेदी किस दुनिया में मशहूर हुए? ऑप्शन ए कहता है अफसाना, बी नोबेल, सी गजल, डी मरसिया। 14 का सही जवाब है ए, अफसाना। तो इसको इस तरह से सवाल ही पूछा जाता है कि बेदी को क्या कहा जाता है, अफसाना निगार या नोबेल निगार, गजल निगार, मरसिया निगार। तो बेदी को अफसाना निगार कहा जाता है। सवाल है हमारा 15, बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? ऑप्शन ए 6 जुलाई 1984 को, बी 6 जुलाई 1985, सी 6 जुलाई 1983, डी 6 जुलाई 1986। तो 15 का सही जवाब है ए, 6 जुलाई 1984, 6 जुलाई 1984। सवाल नंबर 16, बेदी से किसने इंटरव्यू लिया? यानी बेदी से इंटरव्यू लेने वाले के नाम बताइए कि बेदी से किसने इंटरव्यू लिया। मेहदी हसन, अजीम बेग चुगताई, सी असमत चुगताई, डी मोहसिन। तो 16 का सही जवाब है सी, असमत चुगताई ने राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू लेने वाले के नाम 2 है, लेकिन इसमें ऑप्शन में मैंने 1 दिया था, आपको पहचानना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाले हैं, एक असमत चुगताई है, दूसरे फैयाज रफ़अत हैं। तो ऑप्शन में ज़्यादातर एक ही का नाम दिया जाता है, असमत चुगताई का। सवाल नंबर 17, असमत चुगताई किस लिए मशहूर हैं? जिस तरह से मैंने पीछे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पूछा था कि राजेंद्र सिंह बेदी किस लिए मशहूर है, यानी किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, तो उसी तरह से असमत चुगताई को भी किस चीज़ लिए वो जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कहता नोबेल, बी अफसाना, सी नोबेल और अफसाना दोनों, डी कोई नहीं। तो 17 का सही जवाब है सी, दोनों। यानी असमत चुगताई नोबेल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है 2 अफसाना निगार के नाम लिखें, 3 अफसाना निगार के नाम लिखें, नोबेल निगार के नाम बताएं, तो उसमें असमत चुगताई का नाम आप अफसाना निगार में भी दे सकते हैं और नोबेल निगार में भी दे सकते हैं। सवाल हमारा 18 कहता है बेदी ऑल इंडिया रेडियो में कब स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर थे? ऑप्शन ए कहता है 1948 में, बी 1949 में, सी 1946 में, डी 1947 में। तो 18 का सही जवाब है ए, 1948 में। 1948 में बेदी ऑल इंडिया रेडियो में वो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर नौकरी करते थे। सवाल नंबर मेरा है 19 कि असमत आपा डैश करेंगी और मैं जवाब दूंगा, खाली जगहों को भरें। यानी खाली जगह में क्या होगा? ऐसे सवाल हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खाली जगह को छोड़ दिए जाते हैं। यानी आपके निसाब में जो चैप्टर दिया गया है उन्हीं में से किसी बीच से एक लाइन को उठा दिया जाता है और उनको आपके क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। ऐसे सवाल हर बार एक पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे, आप किताब को पढ़ेंगे, इनसे आपको ये सवाल जरूर हल हो जाएगा। ऑप्शन कहता है सवाल बी शुरू, सी बात, डी कोई नहीं। तो 19 का सही जवाब होगा शुरू। आप चैप्टर में पढ़ेंगे जब इंटरव्यू में, तो उसमें दिया गया है कि असमत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। तो 19 का आपको सही हो गया बी। सवाल नंबर हमारा है 20 नंबर की महारानी का तोहफा अफसाना किसने लिखा था?
ऑप्शन ए बेदी साहब ने, बी असमत चुगताई ने, सी फैयाज रफत, डी अजीम बेग चुगताई ने। तो 20 का सही जवाब है ए बेदी ने। चलिए हम डी अजीम बेग चुगताई के बारे में भी आपको बता देते हैं, आपके एक क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। डी नंबर में जो अजीम बेग चुगताई दिया गया है वो एक मज़ाह निगार हैं जो असमत चुगताई के भाई हैं, मशहूर मज़ाह निगार हुए। इन्होंने ऐसी नज़में लिखी जो आप सुन कर लोटपोट हो जाएंगे, यानी मज़ाह के माने होते हैं, हिंदी में इसको हास्य व्यंग रचना कहते हैं। सवाल नंबर 21, इनमें बेदी की कौन सी फिल्में नहीं है? यानी आपकी किताब में बेदी की कुछ ऐसे फिल्में दिए गए जो उन्होंने लिखा है और उसके कलम से ये सारे फिल्में निकली है। ऑप्शन ए कहता है गरम कोट, बी देवदास, सी मिर्जा गालिब, डी नया दौर। तो 21 का सही जवाब है नया दौर, डी। डी जो है राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्में नहीं है। डी आपके शाहिर लुधियानवी का है, शाहिर लुधियानवी का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर का कि नोवेल ईवान गज़ल के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए बेदी, बी फैयाज रफत, सी असमत चुगताई, डी जिलानी बानो। तो 22 का सही जवाब है डी जिलानी बानो। सवाल नंबर 23, नोवेल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए बेदी, बी फैयाज रफत, सी असमत चुगताई, डी जिलानी बानो। तो 23 का सही जवाब है ए बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। एक चादर मैली सी, इन्होंने एक नॉवेल लिखा था। सवाल नंबर 24 और आखिरी सवाल है हमारा इस चैप्टर का कि बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कहता पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, बी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सी ऑल इंडिया रेडियो में, डी कोई नहीं। तो 24 का ये सही है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में बेदी की और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात हुई थी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पाकिस्तान में है। तो स्टूडेंट्स हमारे ये सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं, आप अपने कॉपी में लिखें और इसे याद करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।